वो हमें ऐसे प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों का संग दे देते हैं जिनके प्रभाव से अद्भुत कामना जागृत होती है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी पान करने के लिए, प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा के लिए, प्रिया प्रीतम के निरंतर सानिध्य में रहने के लिए, इसी कामना के बल से हम नाशवान माया रचित समस्त कामनाओं का नाश कर देते हैं। इसी कामना से समस्त कामनाओं का नाश कर देते हैं। इसी आशा से समस्त दुराशाओं का त्याग कर देते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आहा, ये शब्द आश्चर्यमय है, जो लौकिक और वैदिक सिद्धांतों में भी नहीं देखा श्रीपाद ने, वो वृंदावन ने दिखाया। आहा, अहो, ये बड़े आश्चर्यमय शब्द हैं। कह रहे हैं, आहा न महता मप्यत्र किम हंत मोहा क्षमयति हठात यद ब्रह्मता मीसतांच न कलयति स राधानुपुर ध्वनि मुग्धो हरि रविरहदार्ढ्या संति वृंदावने चेत। महापुरुषों का संग करके भी तुम अपने मोह का नाश नहीं कर पाए, मेरी समझ में नहीं आता। श्रीपाद करें, आहा, तुम्हें वृंदावन के रस में डूबे हुए रसिकों का संग मिला, अज्ञान के बंधन मोह को तुम नहीं तोड़ पा रहे। इसका मतलब है तुमने संग को स्वीकार नहीं किया। अगर संग की स्वीकृति की जाए तो एक ही बात हृदय में आने लगेगी, हमारे श्यामा श्याम और श्यामा श्याम से भी बढ़कर श्यामा श्याम की प्रेमी जन, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम का परिचय होता है, उनकी चरण रज लेकर माथे पे धारण करें और तिनको तिनहुन ते अधिक, श्यामा श्याम से भी अधिक। एक बार हरिराम व्यास जी महाराज संतों को प्रसाद जुगल किशोर जी को भोग लगा के पवा रहे थे। बड़ा सुख मिलता है। ये कोई पवित्र भगवत प्रेमी हृदय ही जानता है कि जब भगवत अनुरागी प्रसाद पा रहे हों और ये हम दर्शन कर रहे हों और भाव से उन्हें पवा रहे हो, तो जो सुख मिलता है वो परम पद में भी नहीं। हरिराम व्यास जी कहते, परम पद काहे को कहते हैं? बोले, भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य को परम पद कहते हैं। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। यही लाभ शंकर माना। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन, कोई लाभ नहीं, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। महापुरुषों से कहा कि आपका तो जीवन वैकुंठ का अधिकारी बन चुका है। बोले, सत्संग नहीं मिलेगा, मुझे नहीं जाना वैकुंठ, मुझे फिर जन्म दो इसी भारत भूमि में और भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में रखो, वैकुंठ नहीं जाना। कैसा अद्भुत सुख, कितनी आसक्ति संत चरणों में। उनकी परम भागवत पत्नी वो दूध परोस रही थी संतों को, प्रियालाल को पवाया हुआ। स्वाभाविक मलाई हरिराम व्यास जी के पात्र में गिर गई। देखा और संतों को दूध और हमारे पात्र में मलाई, तो उनका समझ गया ये शरीर तेरा पति है ना, इसीलिए तो मलाई गिरा दी, और ये हमारे पति हैं, हमारे जीवन धन है, इनके किसी की कटोरे में नहीं गई। अच्छा, तो इसका तुम्हें दंड देंगे। आज के बाद तुम संत सेवा से निष्कासित, रसोई में प्रवेश नहीं करोगे, चलो हटो। वो महाभागवती ऐसा कुछ नहीं था, वो स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया हो गई थी। विकल हो गई, क्योंकि जैसे हरिराम व्यास जी संत सेवी, ऐसे वो भी थी जिनके गर्भ से किशोरदास जैसे महापुरुष प्रकट हुए। वो माता कोई ऐसा थोड़ी थी कि अपने पति से प्रेम करे और संतों के प्रति थोड़ा भी लघु भाव रखे, ऐसा नहीं था। वो स्वाभाविक क्रिया हो गई, शायद संत सेवा की महिमा प्रकाशित करने के लिए कि महाभागवत कितना संतों से प्यार करते हैं। जाओ, हम तुम्हारा त्याग करते हैं, हमारे सन्मुख मत आना और साधु समाज की सेवा के लिए रसोई में प्रवेश मत करना।
अब तो वो व्याकुल हो गई कि साधु सेवा ही तो हमारा जीवन है। सब संतों से प्रार्थना की कि आप सब प्रमाण हैं कि आज तक हमने कभी भेद नहीं किया, आपको अपना आराध्य देव माना है, आप कृपा करके हमारी सेवा दे दीजिए, छुड़वाइए मत, क्योंकि इन्होंने जो निश्चय किया वो पक्का, ये हटने वाले नहीं अपने निश्चय, मुझे कभी संत सेवा नहीं मिलेगी। संतों ने कहा कि आपकी अनुपस्थिति में भी संत सेवा हुई है और हमने देखा है आपसे बढ़कर इन्होंने संत सेवा का भाव प्रस्तुत किया है, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। इनका कोई अपराध नहीं है, आपने स्वाभाविक क्रिया को दोष मानकर आपने दंड दे दिया, तो उनका अपने सारे आभूषण बेचो और संत सेवा में लगाओ, तब हम तुम्हें। संत सेवा भगवत प्रेम सीधे प्रदान करने वाली है। कह रहे आहा न महता मप्यत्र किम हंत मोहा, तुम्हें महत पुरुषों का संग मिला और तुम्हारा मोह नाश नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा, क्योंकि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यदि मोह नहीं गया भगवत अनुराग कैसे हो सकता है। वृंदावन में स्वामिनी जी के चरणों के आसक्त चित्त वाले संतों का संग, फिर आपका मोह भंग नहीं। इसका कारण है कहीं ना कहीं अवज्ञा होती है। इतना आप समझ लेना, कोई गुरुदेव या संत को थप्पड़ नहीं मारता, वो तो बहुत ही राक्षस होता है। उनके जैसे शब्द निकले हैं, उन शब्दों से थोड़ा भी अपने मन की बात लगा के चलोगे, वो आपको खिसका देगा। उसे अवज्ञा कहते हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। किसी भी विषय को जब गुरुदेव आदेश करते हैं तो अगर वो हमसे नहीं हो पा रहा, चूक हो रही, तो तत्काल प्रार्थना करें। महाराज जी आपने हमें आज्ञा करी थी, तो हमारा ही प्रमाद समझ लीजिए, गलती समझ लीजिए, आप चाहे दंड दे दीजिए, उसमें त्रुटि हो रही, हो नहीं पा रहा जितना आप कह रहे थे। वो डांट दें, वो कुछ बच जाएंगे। आप बोलते रहते हैं, वो आपकी अवज्ञा हो गई, वो आपको फिसलाती चली जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा भाव अहह न महता मप्यत्र। बाहर चाहे जितना साधन संपन्न हो, पर वृंदावन की रज में लौटने से जो प्राप्त होता है वो तभी कहा है कि ईश्वर की उस महान भक्ति को मैं सर माथे हाथ जोड़ता हूं, पर मेरी रति वृंदावन की सीमा के अंतर्गत विराजमान स्वामिनी के चरणों की दास्ता की। जैसे श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पर। कुछ है ऐसा वृंदावन में जो अद्भुत है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुष्यरो प्रणयन चेता। अय मन, बाहर के महत साधन और महत पुरुषों के आश्रय का त्याग करके, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, वो इस रज का सेवी ही जान सकता है, नहीं तो समझेगा कि प्रेम मूर्ति आचार्य चरण कहीं महत पुरुषों की अवहेलना की बात तो नहीं कर रहे। नहीं, वृंदावन माने, वृंद माने समूह, समूह के समूह साधनों का त्याग कर दो और समूह के समूह सिद्धों का, और आ जाओ वृंदावन। प्रणयन चेता, तुम्हारा चित्त प्रेम युक्त हो जाएगा। वृंदावन क्या प्रदान करेगा? प्रेम। क्यों? यहां कल्याण हो जाएगा, यहां प्रेम प्राप्त हो जाएगा बिना साधन के। आप कहते हैं कि आप वृंदावन सर्व महता, महत साधनों का और महत साध्यों का भी त्याग करके आ जाइए। तो यहां क्या है? बोले सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम। प्रेमामृत रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जो यहां विराजमान है, किशोरी जो, जिनका स्वभाव ही है असत से हटाकर सत में स्थित करके प्रेम प्रदान कर देना, तार देना, जिनका स्वभाव है, जिनका प्रभाव है, बड़े ही असत आचरण करने वालों को भी निर्मल प्रेमा भक्ति युक्त आनंद में डुबो देना। सच्ची मानिए, जिनका स्वभाव है। आहा
न महता मप्यत्र, अन्यत्र बड़े बड़े जो महात्जन भी हैं, चित्त मत दीजिए, वृंदावन का आश्रय लीजिए। गोरे चरणारविंद, ये श्रीपाद कह रहे हैं, क्योंकि खुद इतने बड़े महापुरुष हैं जो बहुत संख्या में ब्रह्मबोध महात्मा बनाए हैं। दंडी सन्यासी ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा बनाए, वो महापुरुष पाया वृंदावन में स्वामी जी के स्वभाव और प्रभाव को। वो कह रहे हैं हंता मोहा, मोह का नाश कर दो। क्यों मोह कर रहे हो? शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल। मुंह पास में बंद कर, तुम सत कमाई नहीं कर पा रहे हो, ना कर पाओगे। ये मेरा शरीर, ये मेरे संबंधी, इनके लिए अर्थ चाहिए, भोग चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन धर्म से अर्थ कमाओ, भोग को प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ, नाम जप करते हुए सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से प्राप्त होगा। श्री वृंदावन के रस में डूबे हुए महापुरुष जन कहते हैं श्री वृंदा विपिन महादृढ़बास, तो मिले गौर श्याम से सुख राशि। ये लिखा ही नहीं है, ऐसा ही है। यहां चलते चलते प्रिया प्रीतम मिल जाते हैं। विश्वास कीजिए, केवल विश्वास का विषय है, क्योंकि मुंह का स्वादनवत, ये रस मुंह का स्वादनवत है, इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये अनुभवगम्य है, सूक्ष्मतरम है, बड़ा सूक्ष्म है। प्रमाण प्रकृति का होता है, परमात्म तत्व का अनुभव होता है। फिर परमात्म तत्व जिसके अधीन है वो प्रेम तो बहुत ही सूक्ष्मतरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का दृढ़ता पूर्वक वास स्वीकार कर लिया, मिल जाएंगे गौर श्याम। एक बार नहीं, ये उनका घर है, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, देख लेना। अगर रहनी से रह रहे हो, ये जिसको श्यामा श्याम मिलने होते हैं उनका कैसा भाव होता है? जो वृंदावन आश्रित हैं उनका भाव कैसा होता है? जिनको श्यामा श्याम मिलने वाले हैं या मिलेंगे। हरिते अधिक संत विश्वासा, व्यास दास से व्यास दासा, समता बिना भजन अरु सेवा, खाली मंदिर ज्यों बिन देवा, ऐसे ही सब कर तब जानो, हरि गुरु संत बिनायो मानो। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई, सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहे या सोई। क्या मस्ती की बात कह रहे हैं। जब जागे तब प्रिया भजे, कै सोवे पांव पसारी, कुंज बिहारिन लाडली, नेक न भूले यार। यह अद्भुत मस्ती वृंदावन के रसिकों की। दृढ़ता पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो, वास स्वीकार करो। दो में जो हो तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे रसिक जन, और मिलने की तैयारी हो जाएगी श्यामा श्याम से। कैसे ये रसिक मित्र लगे? हरिते अधिक संत विश्वासा। जब शबरी जी को नवधा भक्ति श्री भगवान स्तुति रूप में वर्णन करते हैं, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति बताई, समान रूप से मेरा दर्शन सब प्राणियों में करना, पर मेरे से भी अधिक संत को देखना। हरिते अधिक संत विश्वासा,
व्यास दास से व्यासें दासा। कह रहे हरिराम व्यास जी को देखियो, अद्वितीय भगवान के दास, कि भगवान से भी बढ़कर के संतों के प्रति ये बात आना बहुत जोर की है। प्रिया प्रीतम मिलना दुर्लभ नहीं, प्रिया प्रीतम के प्रेमी संत मिलना दुर्लभ है। अगर हमें संत जन मिल जाए तो वो ममता का नाश करके समता में स्थित कर देते हैं। जब ममता का प्रोसेस शुरू होता है गुरुजनों के द्वारा, तो समर्पण ना होने के कारण वो प्रतिकूल चिंतन करने लगता है। ममता की ग्रंथि तुम काट नहीं सकते, वो काटते हैं एक एक से, और वही डोरी बट करके आपके मन से प्रिया प्रीतम के चरणों का बंधन कर देते हैं। एक क्षण के लिए भी मन नहीं हटता, पर हम काटने दें तब ना, जरा सी भी प्रतिकूलता लगी कि अपने कैसे ममता युक्त हृदय प्रतिकूलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और प्रतिकूलता ही उस ममता को काटती है। अपना कर लिया मतलब एक मन हो गए। क्या अद्भुत स्थिति। श्री हरि लाडली, श्री हरि जिनके रंग, हरि 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 सब कहे, तो हरि को मिल गयो संग, निरंतर हरि हरि प्रिया 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 छा गए। नाम चल रहा है, उनका संग चल रहा है, तो लागी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। रात दिन अपने प्यारी जू से खेलता रहता है उपासक। अभी बाहरी बातें नहीं है कि तुम्हें दिखाई दे। लगी समाधि बिहार की, तो समाधि शब्द से एकदम अपने को आता है पद्मासन लगाए आंख मूंदे बैठे, बहुत हो तो एक क्षण के लिए कभी प्रिया प्रीतम से विलग नहीं। कैसा अद्भुत। वो मतलब समझो कि वरदान के ऊपर वरदान वर्षा हो रही। दर्शन, ऐसे महापुरुष के दर्शन जो सहचरी भाव में स्थित हैं, ऐसे महापुरुष की जो निरपेक्षता की मूर्ति हैं, ऐसे महापुरुष जो प्रेम समुद्र में गोते लगा रहे हैं, बहुत दुर्लभ। जिससे देवर्षि नारद जी महासंगस्त दुर्लभ हो। गौर श्याम बिल से सदा, ये हर समय प्रिया प्रीतम खेलते रहते हैं हर समय। हमारे अहोभाग्य है कि आज हम नित्य विहार रस के भूमि में, नित्य विहार रस में डूबे हुए, एक झलक अगर महापुरुषों की ऐसे मिल जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधन की बात नहीं लिखी देवर्षि नारद जी ने, पर एक बात लिखी, अगम्यो। निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है। देखा है, निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि निरपेक्षता की मूर्ति हो, एकदम सरल। जब हम किसी महापुरुष का संग करते हैं तो हम बौद्धिक धरा से उनकी पहचान करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। लाग समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल से सदा, श्री हरिदासी ऐन। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, जब वृंदावन धाम की कृपा से आपके जीवन में किसी रसिक संत का प्रादुर्भाव होगा, मिलन होगा, तब आपके मोह का नाश होगा। जहां मोह का नाश हुआ तो आगे का जो कार्य है कि भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाएगा। भगवान की माया से वैराग्य की तो बातें सुनी गई हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाए, ये केवल रसिक जन ही करवा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कह रहे हैं, हठाद यद ब्रह्मता मीसतांच, बल पूर्वक भगवान की भगवत्ता से वैराग्य कर। मेरे लाडले प्रभु, उनके ब्रह्म का स्वरूप का जो तेज, अद्भुत वैभव, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामित्व, इसको भुलवा दे भगवान की भगवत्ता को, और उपासक के हृदय में उस भगवत्ता से वैराग्य करा दे। तब क्या होगा? बोले कलयति सा राधानुपुरम ध्वनि मुग्धो हरि। अब राधानुपुर की ध्वनि उसके कान में सुनाई दी। ये रसिक कृपा से होता है, इसलिए कहा रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। राधा चरणारविंद में विराजमान जो नूपुर ध्वनि है, वो कितनी महिमामय है।
बोले हरि बेसुध हो जाते हैं, फिर आप तो हरिचरण आश्रित है, वो तो प्रेम समुद्र हैं। देखो सुनो कैसा है हमारी प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि का प्रभाव। नूपुर रव श्रवण परी, सुनि श्याम ही सुधि बिसरी। बिसरी सबे सुधि सुनत श्याम ही, पीत बसन कहूं खसे। कहूं मुरली मुकुट कहूं, हरि प्राण प्यारी में बसे। ओहो, ये सब बिहारिन देव जी महाराज सिद्ध स्वामिनी जी श्यामा जी की बिल्कुल दिव्य लीला में जो देख रहे हैं स्वामी हरिदास जी के प्रताप से। हमारी श्यामा जी की नूपुरों की ध्वनि कैसी है कि बंसी, जो बंसी त्रिभुवन को जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे। जल प्रवाह रुक गया, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए। जल द्रवित जड़ हो गया और जड़ द्रवित होकर बहने लगे। ऐसा जिनकी बंसी में चमत्कार है, वो जब हमारी प्यारी जो कि नूपुर की झनकार होती, जब स्वामिनी जो चली, लाल जो विवश हो जाते हैं। लाल जो वो जब हमारे कान में पड़ेगी तो हमारी दशा आचार्य कृपा से ही केवल संभल सकती है। आचार्य से चली, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। अनेक मंत्रों का दिव्य प्रादुर्भाव प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि से होता है। राधा कृपा कटाक्ष में आप पढ़ के देख लीजिए। बोले बिसरी सबे सुधि सुनत श्याम ही, पीत बसन कहूं खसे। कहूं मुरली मुकुट कहूं, हरि प्राण प्यारी में बसे। जकी थकी रहे तिहि ठौर, श्रोता सुघर सिरमौर। श्रोता सुघर सिरमौर सुंदर, ये विश्व मोहन मोहिए। नित करत कुंज कौतः, मिली सुखद समर समूह। सखी कछुआ शक्ति सूचत, विवश होए हरि सोहिए। ये श्रोता कौन है? बोले श्री लाल जू। जब प्यारी जू के नूपुरों की झनकार हुई तो महाराज के कानों में जो प्रेमामृत बहा तो महाराज की मुरली गिर गई, मुकुट खिसक रहा है, प्राण प्यारी जू में बसे हुए बेशुद्ध हो रहे हैं। ये बिहारिन देव जी देख रहे हैं। ये नित्य विहार यही अपने घर की बात है, वृंदावन की। श्रोता कौन है? बोले विश्व मोहन, विश्व को मोहित कर लेने वाले। अरे ये अद्भुत रस है। एक बार मुस्कुरा दे लालजू तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए। प्यारी जो विराजमान है और एक लट ऐसे छूटकर कपोल पे ऐसे आई, घुंघराली लट। महाराज ने दर्शन किए। ये तो अभी नूपुरों की ध्वनि सुनी, जला लट का प्रभाव देखो। देखो माई अबला के बल राशि, अति गज मत निरंकुश। ये ऐसे निरंकुश गजराज हैं कि आज तक इन पर कोई अंकुश नहीं। परम स्वतंत्र, सिर पर कोई भावे मने करे सोई। परम ईश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जी ही प्यारी जू के गौर कपोल पर ऐसे लट पास और देखी तो अति गज मत निरंकुश मोहन। मोहना, मोहन सबको मोहित कर लेने वाले। विश्व मोहन, मुनिमन मोहन, मदन मन मोहन, सोमन मन मोहन। और मोहना, इनको कोई नहीं मोहित कर सकता। वो मोहन जो निरंकुश हैं, निरखी बंधे लट पास। देखो माई अबला के बलराशि, अब ही पंगु भई मन की गति। विनोदिम अन्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति। ये चाहत भ्रकुटी बिलास। देखो माई अबला के बलरास। हित जो महाराज कह रहे हैं, हाय अभी तो स्वाभाविक एक लट पास आई थी तो निरंकुश
मदन मोहन, मुनिमन मोहन, सुमन मोहन, विश्वमन मोहन, लालजू महाराज मोहित हो गए और उनका मन लटपास में बंध गया, पंगु हो गया। अभी तो मेरी प्रियाजू ने कोई उपाय ही नहीं किया, कोई प्रयास ही नहीं किया, तब क्या होगा जब भ्रकुटी का संचालन करते हुए मंद मुस्कुरा करके देखेंगी, हाय तब क्या होगा। कौन है ये जिनका शिवविरंच ध्यान करते हैं प्रभु? एक लटपास, एक नूपुर ध्वनि और एक कटाक्ष, निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिन मोलन, वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस। क्या हुआ? बोले स्वामिनी जी के तिरछी चितवन का प्रभाव हुआ कि महाराज का पीतांबर, मुरली, मुकुट ये गिरिराज शुद्ध नहीं रह गई। यहां बोले कहूं मुरली मुकुट कहूं, हरि प्राण प्यारी में बसे, जकी थकी रहे ती ठोर। आश्चर्यचकित है, विवश है, थकित है। श्रोता सुघर सिरमोर, श्रोता सुघर सिरमोर सुंदर विश्व मोहन मोहिए, सखी कछु आसक्ति सूचत विवश हुए हरि सोहिए। देखिए मुरलीधरन की गति गर्व मुरली को गयो। मुरली जी को एक गर्व है, अगर वो अपने पे आ जाए तो कोई त्रिभुवन में नहीं जिसको अधीन न कर ले। पर प्यारी जी की नूपुरों की धुन सुनकर बंसी जी का भी गर्व गया। हाँ बोले देख मुरली धरन की गति गर्व मुरली के गए, मिल सुखद समर समूह सुरसर श्यामयो मरमनि है। ऐसे प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि यहां वृंदावन वासी उपासक को सुनने को मिलती है। यह आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य है। ये किसी साधन से नहीं, ये केवल वृंदावन रसिकों की कृपा से प्राप्त होती है। अचानक वायु बदल गई, ऐसी अद्भुत सौरभ, अचानक दृश्य बदल गया, श्रवण इंद्री दिव्य हुई और दिखाई दे रहा है कैसे युगल सरकार पधार रहे। अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज बिहरत दो, लटक लटक पर। युगल सरकार के गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत अवन। नूपुरों की ये मोक्ष में सुख नहीं है जो प्यारी जू के चरणारविंद की उपासना में। श्रीपाद कह रहे हैं, हे प्यारे, यदि महापुरुषों के आश्रय से मोह का त्याग कर वृंदावन का आश्रय ले लो तो महापुरुष जन जो उपासना बताते हैं उसके प्रभाव से भगवान की भगवत्ता और ब्रह्मत्व से भी तुम्हारा मन वैरागी बन जाएगा और प्यारे जू के महामाधुर्य रस का अनुरागी बन जाएगा। और फिर आपको श्री किशोरी जू के नूपुर ध्वनि ये मुग्ध कर लेंगे। मन परेशान मत होइए कि मेरा मन बहुत चंचल है ऐसा। अरे ये प्यारे जू के मन को पंगु कर देती है हमारी स्वामी जू। आप अपने मन के लिए परेशान मत होइए। जिह्वा से राधा 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 और जो उपासना बताई गई है वृंदावन नित्य विहार रस की, उस उपासना में चित्त को जोड़िए। जब हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो सारे के सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। पर प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए देवर्षि नारद जी भी कह रहे, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। जो प्रेम केवल महापुरुषों के संग से मिलता है, महापुरुषों का संग भगवत कृपा का लेश उत्पन्न हो जाए तो मिल जाए। मानो हमारे ऊपर भगवत कृपा का लेश नहीं, संपूर्ण भगवत कृपा है। अब संसार में स्वधर्म परायण मिल जाना, जितेंद्री मिल जाना, स्वभाव अच्छा मिल जाना, दैवी संपदावान मिल जाना, यद्यपि बहुत कठिन है पर यह मिल सकते हैं। सच्चे हीरे मिलना जैसे कठिन है, ऐसे हजारों की जमात में भगवत प्रेमी मिलना कठिन है। पूज्य भाई जी महाराज, सदाचारी मिल जाना, कर्मकांडी मिल जाना, ज्ञानी मिल जाना,
ये हो सकता है, पर बहुत कठिन ऐसा भी है। पर भगवत प्रेमी महात्मा मिलना ये बहुत दुर्लभ है। ये केवल प्रियालाल की कृपा से ही सुलभ होता है। परम दुर्लभ योगी ज्ञानी जनवांछित जो प्रेम है वो जिनके हृदय में जागृत हुआ, ऐसे महात्मा को मिलना कठिन है। महात्संगत तो दुर्लभ हो। ऐसे महात्माओं का मिलना बड़ा दुर्लभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतर्मुख होकर समस्त विकारों को सहकर निरंतर भजन करते हुए प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बन पाता। जहां कोई इस मार्ग में चलता है तो सबसे पहले अहंकार टांग मारता है। वो सम्मान, कीर्ति, बड़ा बनने की लालसा, पूजने की लालसा, अपना यश आदि ये मार के गिरा देता है। प्रेम तो बहुत दूर रहा। उसके आचरण में ढोंग बढ़ जाता है। पूज्य भाई जी महाराज लिख रहे हैं, देखो भाई, प्रेमी का नाटक करना तो सिनेमा आदि में वो पूरा का पूरा आपको प्रेमी का नाटक करके, साधु का नाटक करके दिखा देगा, पर वो साधु नहीं है। वो 2 घंटे के लिए वो अपना अभिनय कर रहा है। अगर कोई केवल यही प्रमाण दिखावे कि हमारे आंखों से आंसू बह रहे हैं और हम बहुत चिल्ला रहे हैं और हाय कृष्ण, ऐसा मेरी समझ में वो कह रहे, बाह्य कारण प्रेम के दिखा रहा, अंदर कोई और दुखद चिंतन चल सकता है। संशय है कि वो भगवत प्रेमी है कि नहीं। इन बाहरी लक्षणों से नहीं बताया जा सकता कि वो भगवान के लिए रो रहा है या किसी जगत की घटना को लेकर रो रहा है, अंदर उसके क्या चल रहा है। कुछ ऐसे भगवत प्रेमी होते हैं जिनकी बाहरी कोई पहचान नहीं होती। बाह्य आचरण से आप समझ ही नहीं सकते कितनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था है। अच्छा, प्रेमी जन कहीं बोर्ड तो लगाते नहीं हैं कि हम भगवत प्रेमी जन हैं। अच्छा, बोर्ड लगाने से उनको प्रेमी मानेगा भी कौन? पूज्य भाई जी महाराज आते हो, जाओ, देवर्षि नारद जी यहां जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसे निष्प्रेही भगवत प्रेमी महापुरुष केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। बहुत कठिन है ऐसे महापुरुष का संग। इसी से इस संग को दुर्लभ बताया गया है, दुर्गम बताया गया है। परम कृपालु भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, तब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है। ये केवल गुरु कृपा है केवल। हम और ऐसे दाता हैं कि जैसे किसान सो जाए, रात्रि में वर्षा हो गई और जब जगा तो देखा कि पूरी खेत भरे हुए हैं, ऐसे दाता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि समझ में आवे, कि समझ में नहीं आने दिया और झोली भरी देखी। पक्का ऐसे दाता अस स्वभाव कहूं, सुने हो न देखे हो। ऐसा दे के भी अगर आप कहना चाहें कि आपने दिया है तो स्वीकृति नहीं है। कैसे अद्भुत! ये इसीलिए कह रहे, अतएव ऐसे निष्प्रेही भगवत प्रेमी महापुरुष को पहचानना कठिन है। अगर उनका संग मिल जाए तो देवर्षि नारद जी कहते दुर्गम हो, बहुत दुर्गम है। जो अगम्य हो है बहुत दुर्गम है। पर कहीं ऐसे सौभाग्यशाली उपासक जो उन महापुरुष की आज्ञा पर जीवन को समर्पित कर दिए, आप चाहे मृत्यु ही क्यों ना मिले, हम आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। फिर अमोघश्च निश्चित प्रिया प्रीतम जैसे उनके नेत्रों में वैसे उपासक के नेत्रों में झलकने लगेंगे। बिल्कुल ये ऐसे संक्रामक रोग समझो, प्रेम एक संक्रामक रोग समझो। जैसे संक्रामक रोगों से नहीं बचा कि हवा न लगने पावे, जूठन ना आने पावे, उसका ऐसा नहीं। इसमें हाँ, जूठन ले पावे सदा, स्पर्श हो जाए उनकी स्वाद। वो जूठन क्या है? उनका मंत्र, उनका नाम, जीवन भर जो पाया है वो उन्होंने दिया है। अगर सदाचारी, विद्वान, जितेंद्री ऐसे तो कल्याण उनसे भी हो जाता है। लेकिन ऐसे महापुरुष जो हमारे हृदय में दैन्य का प्रादुर्भाव कर दे, हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित कर दे, ये बहुत दुर्लभ बात। पाप का नाश करने वाले, साधन बताकर कल्याण करने वाले, ये भी दुर्लभ है, पर ये हो सकता है।
लेकिन मेरे हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दे प्रिया प्रीतम का। ऐसे भगवदी प्रेमी महात्मा सिर्फ भगवान की कृपा से मिलते हैं। अगर एक बार ऐसे महात्मा का दर्शन, संभाषण, शरणागति, आदेश प्राप्त हो जाए, देखो जैसे कोई अवहेलना करके हट गया है, मेरी श्रद्धा कहती है कि ये पूंजी नष्ट होने वाली नहीं है। जाओ थोड़ी देर अंधेरे में रहो, अमावस्या की रात्रि है, लेकिन पूर्णिमा भी आएगी, और जिस दिन पूर्णिमा आएगी तो गुरु कृपा वैसे ही तुमको उद्धार कर देगी जैसे शरणागत निज जनों करती है। अभी आप गुरु के स्वभाव को नहीं जानते। विमुख भय निमिषो ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। अगर कोई ऐसे महापुरुषों से विमुख हो जाए ना जानने के कारण, तो नाराज नहीं होते, अंदर से वो जानते हैं। जैसे छोटा लड़का, उसके मन की बात नहीं, वो घर छोड़ के बाहर चला खेलने लगे, मां को पता है जाएगा कहां। उन महापुरुषों को पता है अज्ञानी जीव है, इससे त्रुटि हो सकती है। निमिषो ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। जैसे अमावस्या की अंधेरी रात में कोई आदमी सो जाए तो उसे अंधकार दिखाई देगा कि अंधकार में सोया हो, लेकिन जब सूर्य उदय होगा तो अंधकार नहीं रहेगा। ऐसे ही यदि किसी महापुरुष का संग हो गया है और वो अज्ञानी है, नहीं जान पा रहा है, उससे त्रुटियां भी हो रही हैं, पर उसके जीवन में सूर्य का संयोग हो चुका है। जो ज्ञान प्रदान करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा प्रेम प्रदान करने वाले हैं, तो निश्चित उसको एक दिन ऐसा अनुभव होगा जैसे धनी आदमी कोई अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दे और उसको पता नहीं चला, और वो 1-1 रुपया मांग रहा है, और जब उसको किसी ने बताया कि तू लौट के अपने खाते को तो देख, तो देखा तो बहुत बड़ा धनी। ठीक ऐसा ही होता है। ये ऐसे दाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, और जब भगवत कृपा से कोई अंदर अनुभूति वृत्ति उदय होती तब पता चलता ये धन, ये तो ऐसे बिल्कुल। एक बार कहते तो हंसते हंसते लौट पड़े थे, वो वीडियो भी देखा कि महाराज जी जैसे बैंक से पैसा ट्रांसफर कराया जाता है तो पता चलता है, मैसेज आता है किस कहां से ट्रांसफर हुआ, ऐसे महाराज जी पता चलता है कि इस अधम पर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे को करके ऐसे बच्चों जैसे आनंदित होकर बिल्कुल सत्य मानिए। एक केवल आश्रय आपके अंदर हो, त्या करें अमोघश्च, निश्चित उस वस्तु का अनुभव हो जाएगा। ये सबसे दुर्लभ बात, हम जीत गए, लाडली जी ने हमें जिता दिया, हमें गुरुदेव मिल गए, हमें भगवत प्रेम प्रदान करने वाले रसिक शिरोमणि मिल गए। लभ्यते भी तत्कृपयैव, इस सूत्र में और पुष्ट कर रहे हैं, निश्चित निश्चित ये केवल भगवत कृपा से ऐसे प्रेमी संतों का संग मिलता है। लभ्यते भी तत्कृपयैव, उन्हीं भगवान की जब विशुद्ध किसी पर बरसते हैं तब कृपा हो जाती है। क्या ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा मेरे हैं, ये हम गर्व से कह सकते हैं मेरे हैं। और जब ये मेरे हैं तो प्रियालाल अपने आप कहने लगते हैं कि तू मेरा है, ये विश्वास रखना। एक बार रात्रि में रंगनाथ जी की पंखा सेवा एक साधक करते थे। ठाकुर जी कृपा करके जब देखा कि बहुत सेवक पूरी रात जग के, तो पास बैठ जाते और बातें करने लगते। एक दिन कहा जय जय गले से लग जाओ, उनका नहीं छुएंगे नहीं तुम्हें। बोले प्रभु क्यों, इतनी कृपा करके तो जब शयन करा दिया जाता है इसके बाद आप बाहर निकल के आते हो, हमसे बात करते हो। बोले रात भर अकेले पंखा करते हो ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें सुख दें। तो बोले फिर आओ ना गले लगो। बोले गले जब तक नहीं लगेंगे जब तक कोई महाभागवत तुम्हें गले नहीं लगाएगा। जब कोई संत कह देगा मेरो, बस उसी दिन गले लगा। बोले छोड़ दिया पंखा, अब हम संत सेवा करेंगे। पहले कोई संत, तो उनको गाय चराने की सेवा मिली, वर्षों सेवा, ईमानदारी से खूब सेवा की। जो प्रसाद दे दिया जाता, बिल्कुल उनका तो केवल लक्ष्य था किसी तरह यहाँ के महाराज ये कह दें कि ये मेरा बस। एक दिन बहुत वर्षा हो रही थी, ओले गिर रहे थे, तो गौएं चराने जंगल में गए थे, कुछ गौएं भाग कर आ गई। अब वो देखा वो आए नहीं, तो पुकार रहे थे मेरो ग्वारिया मेरो ग्वारिया। अपने सब शिष्यों के साथ वो इसी बात के लिए छुपे थे। निकले, हाँ महाराज जी, कहीं चोट तो नहीं लगी ओलों की, कहीं ऐसा तो नहीं हो। बड़ी बड़ी कृपा महाराज, गले से ऐसे लगाया, तुम हमारी गायों की रक्षा करते हो, इतना तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। चुप हो गए। चलो महाराज या, और जो ये आश्रम में घुसे सो भाग पड़े।
फिर रात में आके पंखा गए तो ठाकुर जी जानते दूर नहीं बैठे थे, गोदी में आके बैठ गए थे, गले लगा लिया, मेरो बाबा, मेरो ग्वारिया, जब तक कोई महाभागवत स्पर्श नहीं करेगा तब तक मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता, ऐसा ठाकुर जी ने कहा। यहां कह रहे लभ्यतेपि तत्कृपयैव, जब कोई महापुरुष कृपा करता है, इसीलिए बहुत सावधानी और प्रवीणता पूर्वक महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी। श्याम श्यामा की चरणों की बात नहीं कही, श्याम श्यामा के चरणों के जो प्रेमी जन हैं उनके चरणों में सिर नाव, तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लभ्यतेपि तत्कृपयैव, उन प्रभु की कृपा के बिना ऐसे महापुरुषों का दर्शन संभाषण संग मिल ही नहीं सकता। अवश्य अवश्य जिस पर मेरे हरि प्रसन्न होते हैं उसे संत समागम दे देते हैं। भगवान जिसको मिलना चाहते हैं सबसे पहले उसके हृदय में संत मिलन की चाह पैदा करते हैं।